हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनवर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके गाइस, टॉपिक हमारा वही है, आपके पर्सन की करेंट एनर्जी कैंडल वैक्स से। तो शुरू करेंगे बिना देर किए हुए। ओके, रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। तो देख लेते हैं क्या निकल कर आता है और हरिहर आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, कलेक्टिव की एनर्जी क्या है। लेट्स सी। प्लीज गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज गाइड मी। यहाँ पर ना मैसेज मिल रहा है, पहला वर्ड जो चैनल हुआ है वो है सांस। ठीक है, जो सांसों से रिलेटेड जितने सॉन्ग्स हैं उनमें से कोई भी एक सुन लीजिएगा, आपके पर्सन की एनर्जी होगी उसमें। ठीक है, एक वर्ड चैनल हुआ है क्योंकि सांस। ठीक है, तो एक कुछ ऐसा मैसेज देना चाह रहे हैं कि भाई सांसों में तुम हो। ये बहुत ही फिल्मी टाइप मैसेज है, लेकिन यस ये यहाँ पर दिखा है मुझे। एक्चुअली क्या है, मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आपकी और आपके पर्सन की जब झगड़े हो जाते हैं या आप इस पर्सन से दूर हो जाते हो, आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आ जाता है, तो इस पर्सन को ना जैसे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है या फिर कुछ ना कुछ इस पर्सन को एंजाइटी इश्यूज होने लगते हैं। आई डोंट नो, बट इस तरीके का मैसेज हो सकता है जहाँ पर उसको ना जैसे आपके साथ चीजें बिगड़ती हैं ना, तो जैसे अंदर से पेन होता है, बॉडी पेन होता है लिटरली, या फिर कुछ ना कुछ इशू होने लगता है, जैसे एंजाइटी इशू होता है। कुछ लोगों की सांस चढ़ने लगती है, कुछ लोगों के हाथ पैर शिवर करने लगते हैं, कुछ उस तरह की एनर्जी है ये। ऐसा ही पहला मैसेज आया है। मैंने पहले ही बोला कि थोड़ा फिल्मी मैसेज लग रहा है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा क्योंकि कुछ लोग जो डीप लव में होते हैं उनके साथ ये स्थिति बनती है। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। अब आपके पर्सन जो है वो हाथ में से तराजू लिए हुए हैं। तराजू यहाँ पर ये दिखा रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर कर्मा को पीठ दिखा नहीं सकते हैं। कर्मा को आप पीठ नहीं दिखा सकते। शनि की जब एनर्जी आती है इस समय, हो सकता है आपके पर्सन पर शनि की 7.5 हो, ढैया हो या महादशा अंतरदशा, कुछ तो ऐसा है जहाँ पर शनि को आप पीठ नहीं दिखा सकते। कर्म को पीठ दिखाने का विधान कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है जैसे अगर पर्सन चाहे भी कि कर्म को पीठ दिखा दे तो पॉसिबल नहीं हो पा रही, क्योंकि शनिदेव इस वक्त में आपके पर्सन की क्लास लगाकर बैठे हैं। आपको पता है कि शनिदेव ऐसी चीजें देते भी नहीं है, मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा एस्ट्रोलॉजी ऐसे ही है, टैरो रीडिंग ऐसे ही है, बट ये ऐसे ही नहीं है। ये कोई आपके लिए चमत्कार की बात नहीं करते हैं, ये आपको अवेयरनेस देने के लिए होते हैं कि ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। अगर आप इनको डीपली समझेंगे और आप अपनी लाइफ में इन चीजों की मदद से, ग्रहों की हेल्प से, ठीक है, अगर आप उनकी एनर्जीज को समझकर अपने व्यक्तित्व को थोड़ा चेंज करेंगे तो आप ये नोटिस करेंगे कि आपके जीवन के अंदर उस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व हो गई है। जैसे मान लीजिए कोई इंसान शनि की महादशा या अंतरदशा में है, तो शनि कर्म का कारक है, तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि कर्म को तो पीठ दिखाना नहीं, डिसिप्लिन में आ जाओ। इसके अलावा सक्सेस चाहिए तो धैर्य बना कर रखो। हम 4 बार पटकेंगे तो भी तुमको 4 बार गिरने के बाद 5वीं बार उठना आना चाहिए। ये सैटर्न के कुछ रूल्स होते हैं जो उसने हर व्यक्ति के लिए सेट करके रखे हैं। अब आप कहो कि मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं चिल्लाऊंगा, मैं गुस्सा करूंगा, मैं लोगों को घमंड दिखाऊंगा, मैं नीचा दिखाऊंगा, तो शनि आपको और तेज मारेगा। अभी जितना पावर से वो आया है आपको सिखाने के लिए, उससे तेज सिखाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप उसके अनुकूल व्यवहार करेंगे तो आपकी परेशानी कम हो जाएगी। आप प्रतिकूल व्यवहार करेंगे तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी। तो चमत्कार कुछ नहीं है। कोई अगर आपसे कहे कि कोई चमत्कार है क्या, टैरो रीडिंग है, चमत्कार नहीं है, ये अवेयरनेस के लिए, इनको समझो, एनर्जी समझाने के लिए है ये। ठीक है, तो आपके पर्सन से कहा जा रहा है, के लेटर है यहाँ पर, कि आप पीठ, कर्म को पीठ नहीं दिखा सकते हो, भागने का कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, आपको कर्मा तो काटनी पड़ेगा। अब ऐसे समझो, आप दूर जाते हो तो सांसें चढ़ती हैं, आपके पास आने से यहाँ पर चीजें रोकती हैं, क्योंकि इनका आपके साथ अकाउंट नहीं है, कहीं और इनके अकाउंट है। तो यहाँ पर जैसे उनसे भागने की कोशिश करते हैं तो स्ट्रॉन्ग अंदर से पुश आता है कि भाई उधर ही वापस चलो। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि कर्म को पीठ नहीं दिखा सकते, तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आखिर मैं जाऊं तो जाऊं कैसे। आपसे जब चीजें बिगड़ती है ना तो सांसें चढ़ती हैं, मैंने बताया ना। और फिर प्रॉब्लम यहाँ पर ये भी हो रही है कि मैं यहाँ कब तक फंसा रहूंगा, मतलब ये है कि दिमाग कुछ और चाहता है, दिल कुछ और चाहता है। दिल है कि मानता नहीं। ठीक है, और दिल अगर अपनी मन की करने जाएगा तो यहाँ पर सैटर्न है, वो दिल आपको अपने मन की नहीं करना है। पहली बात तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं बनेगी आपकी लाइफ के अंदर कि आप अपने मन की कर लो। और इसके बाद भी अगर उन्होंने आपको टेस्ट करने के लिए आपको आपके मन की करने दी, तो पहले आपको पनिशमेंट के तौर पे एक डंडा पड़ना था, लेकिन उसके बाद 2 पड़ेंगे।
अगर आपने गलती कर दी। तो यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया है कि वो सिखाने आया, तो आपको मेन फोकस किस पे होना चाहिए कि मैं लर्निंग कर लूँ, क्या सिखा रहा है इस टाइम में, बजाय इसके कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। नहीं, क्या जो भी हो रहा है, क्यों हो रहा है, इस चीज़ें छोड़ो, क्या सीखना है वो इम्पोर्टेंट है। ये वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। और इस चीज़ को आप लोगों ने डेली लाइफ में या अपने जीवन में कभी ना कभी अनुभव ज़रूर किया होगा कि लाइफ में इस तरह की चीज़ें होती हैं जो मैंने अभी बोली आपको, ठीक है। ओके, यहाँ पर 3 नंबर निकल के आ रहे हैं। एक्चुअली ना ये पर्सन किसी व्यक्ति के साथ हैं जिनके साथ ये रहना नहीं चाहते। यहाँ पर इनकी लाइफ में एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जहाँ ये रहना चाहते हैं वहाँ ये रह नहीं सकते, जहाँ इन्हें रहना पड़ रहा है वहाँ ये रहना नहीं चाहते। तो यहाँ पर मैंने अभी बोला कि कर्म को पीठ नहीं दिखा सकते आप। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है। तो अगर ये कहीं से भागने का प्रयास करें तो दिक्कत वहाँ बन रही है बहुत ज़्यादा। ओके, यहाँ पर ना मैग्नेट्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पर मुझे मैग्नेट्स नज़र आ रही हैं। मैग्नेट से ना मुझे ऐसा मैसेज मिल रहा है जैसे आकर्षण का मैसेज मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने इतने कर्म खराब किए थे कि मैंने इस तरह की चीज़ों को अपने जीवन में आकर्षित कर लिया। लोग कहते हैं ना कि कर्म के अनुसार आपको चीज़ें मिलती हैं, तो लोग कहते हैं कि कर्म अच्छे रहे होंगे तभी इतना कुछ मिला है तुझे। तो उसको ऐसा लगता है कि मेरे कर्म इतने खराब थे कि मैंने ये आकर्षित कर लिया ब्रह्मांड से, ठीक है, परमात्मा ने मुझे ये दे दी, मैं इतने कर्म मेरे खराब निकले। तो ये वाली एनर्जी इस पर्सन की हो सकती है। मैग्नेट मुझे बहुत सारी नजर आ रही है, तो ये आकर्षण की बात कर रही है। और इस पर्सन ने क्या आकर्षित किया, इस पर्सन ने कर्म आकर्षित किया और पूछ रहे हैं कि इतना खराब मेरा कर्म रहा होगा तब ना मैंने ये सारी चीजें आकर्षित कर ली कि मुझे चीजों ने अटका दिया है, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ। यहाँ पर एक साइड में ना एक बच्चा जैसा दिखाई दे रहा है, छोटा सा, जो खड़े होकर देख रहा है। तो जो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि बचपन से मैं यही तो झेल रहा हूँ या झेल रही हूँ, बचपन ही से झेला है मैंने। मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे आज ये चीजें मिल रही हैं तो मैं सोचूं कि आज से है। मतलब मेरे कर्म के जीवन भर ही खराब रहे थे क्या। मतलब लोग ये कहते हैं कि चलो मेरे को टॉक्सिक पेरेंट्स मिल गए, कुछ लोग कहते हैं मुझे ऐसा करियर मिला कि वहाँ टॉक्सिसिटी है बहुत ज़्यादा, पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं, प्रोफेशनल लाइफ अच्छी, लव लाइफ अच्छी नहीं, मैरिड लाइफ अच्छी नहीं। इंसान ये कहता है कि मतलब मैं किस्मत का इतना खराब हूँ, ठीक है, इतनी खोटी किस्मत है मेरी कि जी बचपन से ही, मतलब यहाँ बच्चा दिखाई दिया ना, तो वो आई थिंक बचपन यहाँ पर चैनल कर रहा है कि बचपन से ही क्या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि मैंने ऐसी ऐसी चीजें आकर्षित करी हैं अपने जीवन के अंदर। मतलब इतने मेरे कर्म खराब रहे होंगे कि जब भी तो मुझे कोई खुशी या सुख नहीं मिला। ये कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे जीवन के अंदर सुख की कमी रही है बहुत ज्यादा, जो ये कह रहा है कि मैंने इस तरह की मैग्नेट दिखाई दी, तो मतलब इस तरह की चीजें आकर्षित करी जीवन से, इतना मैंने कर्म बुरा किया हुआ तब ना मैंने ऐसी चीजें आकर्षित करी। ऑब्वियसली बात है, आप सोच के देखो, लोग कहते हैं ना मेरी तो किस्मत खराब है, तो किस्मत खराब होने का मतलब क्या है। मतलब मैंने कर्म खराब किए होंगे तब ना मेरी किस्मत खराब है। तो कुछ ऐसे वाले मैसेजेस पर्सन के हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग मैसेज हैं, ठीक है। और आपको पता है हार्ट ब्रेक इंसान से बर्दाश्त नहीं होता। एक बार को कोई इंसान से ये कह दे कि तुमको ये चीज़ नहीं मिलेगी, तुमको ये डिश नहीं, ये डिश खाना, तो डिश खाना ईजी है। कोई ये कह दे कि तुम्हें ये चीज़ नहीं मिलेगी, ये इंसान नहीं मिलेगा, ये इंसान मिलेगा, तब इंसान की जो हालत खराब होती है, हाय हाय हाय। कहते हैं कि अगर किसी को जिंदा मारना हो तो ना तो गोली का प्रयोग करो, ना उसे कहते हैं जिंदा मारना हो गोली मार दो, नहीं, नहीं मार सकते, इतना कष्ट नहीं होगा, ठीक है। और भी कई तरीके हैं, मार के पीट के मार दो तो भी इतना कष्ट नहीं होगा। कितना कष्ट कब होगा, जब आपने किसी को बहुत सारे सपने दिखाए, किसी को बहुत सारी फीलिंग्स आप में लेके गए, बहुत सारी इमोशंस जगाए उसके अंदर, उसको पूरे सपने वादे करके कि मैरिज और ये और वो, और उसके बाद उसको छोड़ दो और पार्टनर उससे छीन लो, तब जो असली आपने उसको दी ना, असली मौत दे दी आपने उसको, ठीक है। उसके बाद उसका मूव ऑन करना मुश्किल हो जाएगा। बिना हीलिंग पॉसिबल नहीं है कि बंदा या बंदी मूव ऑन कर ले। एंजाइटी अटैक होते हैं बहुत सारे लोगों को, पैनिक अटैक आते हैं, ठीक है। तो ये वाली एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो जैसे ये मैसेज यहाँ पर दिखाई देता है कि आपके पार्टनर जो है इस तरीके की चीज़ों से डील कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा नहीं रहना मुझे यहाँ पे। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मुझे इस सिचुएशन से निकालो ईश्वर, मैं क्यों नहीं निकल पा रहा हूँ, ठीक है। इसलिए नहीं निकल पाते आप। कर्म का विधान है कि आप कर्म को पीठ नहीं दिखा सकते, वो आपको वहीं ले जाकर ट्रैप कर देती हो। आप कोशिश करते हो, हाथ पर सबको ही मारता है, लेकिन रास्ते नहीं मिलते। जो इस बात से एग्री करे, जिन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन फेस करी है, बताइए कमेंट सेक्शन में, सबने की होगी। कई बार लाइफ में आप ब्लैंक हो जाते हो, रास्ते नहीं मिलते, समझ में नहीं आता कि करना क्या है आगे, कोई दिशा नहीं मिलती। जब दिशा होती ना तो लाइफ बढ़िया होती है। दिशाहीन व्यक्ति कैसे जीवन को जिएगा। तो वैसा मैसेज कुछ निकल के आ रहा है। ये पर्सन लिटरली आपको बहुत ज़्यादा मिस करें। स्पेशली मुझे यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा क्लोज एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे कोई आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा आपके साथ क्लोज एनर्जी है, मतलब इंटीमेट एनर्जी है। ये कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ पर इंसान आपके बहुत बहुत ज़्यादा क्लोज है,
तो कुछ इस तरीके का दिमाग में इस पर्सन के चल रहा है, और ये डेफिनेटली इस पर्सन के अंदर मुझे आप बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इस पर्सन के मन में आपको लेकर है। मतलब ये लाइफ जो ये पर्सन जी रहे हैं, ये कहीं से कहीं तक ईजी नहीं है। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी तो बहुत टॉक्सिक थर्ड पार्टी हो सकती है, जहाँ पर आपके पर्सन का मन करता है कि मैं भाग जाऊँ, ठीक है। बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है, लेकिन वहाँ पर इस पर्सन के कुछ लेसन अधूरे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, इस वजह से इस पर्सन को वहाँ पर रुकना पड़ रहा है। ऐसा कुछ यहाँ पर मैसेज है, ठीक है। तो कर्मा आप तब तक क्लियर नहीं कर पाते जब तक आप ईश्वर का सहारा लेके अपनी गलती ना स्वीकार कर लें। देखो, एक दिन मैंने ये भी यूनिवर्स से सवाल किया था, मैं बहुत अच्छी चैनलिंग हुई थी, आपको बताती हूँ। हालांकि मैं चैनल मैसेज अलग से नहीं डालती, रीडिंग में बताती हूँ, इसलिए गाइडेंस ज़्यादा हो जाती है। मैंने यूनिवर्स से पूछा था कि बहुत सारे लोग तो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, चलो वो तो डेस्टाइंड है, वो तो इतनी हीलिंग कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं हैं। इनको आपने लंबे टाइम तक पार्टनर में क्यों अटका के रखा? क्योंकि ये टैरो रीडिंग सुनते हैं, रीडिंग्स देखते हैं, इनके पास मैसेजेस जाते हैं, तो इनके दिमाग में चलता है अपने एक्स पार्टनर की दोबारा से। तो यूनिवर्स ने मुझे बताया था कि इनकी लाइफ के अंदर इनके पास 2 ऑप्शन है, या तो माफ़ी मांग लो या माफ़ कर दो। ये वो लोग हैं अपनी लाइफ के अंदर जो हर बार मिलते हैं, फिर अलग हो जाते हैं, फिर एक दूसरे को कर्ज कर देते हैं। क्योंकि कर्ज कर देते हैं तो जब तक कर्ज लगा हुआ है, सामने वाला भुगतेगा तो तुम साथ में भुगतोगे। अब मान लो इनको ऐसे ही छोड़ दिया जाए और किसी अदर पर्सन से मूव ऑन करा दिया, तो नेक्स्ट लाइफ में अधूरे कर्म के साथ फिर टकराएंगे। फिर अधूरा कर्म जो इस लाइफ टाइम में दूसरों के साथ, दूसरे पार्टनर्स के साथ मूव ऑन कर गए थे, उनके साथ जो कार्मिक अकाउंट्स बन गए थे, अगले नेक्स्ट लाइफ में फिर से वो पार्टनर्स इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे, फिर इनका कर्म वहां बनेगा, फिर इनकी कहानी अधूरी रह जाएगी। तो ये जन्म जन्मांतर अधूरी कहानी के पीछे चलते हैं, यानी अधूरी कहानी रहती है इन सबकी, ठीक है। तो इस लाइफ टाइम में जो सिचुएशन है वो कुछ ऐसी है कि आप हीलिंग करें, असेंड करें, इतनी ऐसी सिचुएशन में जाएं कि आप सामने वाले को फॉरगिव कर पाएं, माफ कर पाएं आप उसे। जब तक आपके मन में ये है कि कर्ज है आपके मन में, आप भी जान नहीं छुड़ा सकते अपनी, ठीक है। तो एक टाइम के बाद आपको ऐसी सिचुएशन में यूनिवर्स लाएगा अवेकनिंग के बाद, आप माफ कर पाएं। अब माफ करेंगे, उसके भी कार्मिक अकाउंट्स क्लोज होंगे, 2 चीजें होंगी, या तो उसे आप एक्सेप्ट करेंगे या मूव ऑन करेंगे, ठीक है। लेकिन वो कार्मिक एनर्जी जिंदगी भर के लिए क्लोज हो गई, जन्म जन्मांतर की वो कार्मिक एनर्जी हमेशा के लिए क्लियर हो गई। अदरवाइज हर लाइफ में अधूरे कर्म के साथ वापस मिलते हैं, एक दूसरे को तोड़ते हैं, कर्ज करते हैं, फिर अलग हो जाते हैं। तो ये हमेशा से चल रहा है। तो इस लाइफ टाइम में बहुत सारे लोगों को डाला हुआ है अवेकनिंग में। बहुत सारे लोग शुरुआत में ट्विन फ्लेम जर्नी के नाम पर ही वो करते हैं, क्या, इनर वर्क करते हैं, लेकिन अवेकनिंग के बाद एक टाइम के बाद उनको खुद ही क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या रास्ता उनके लिए सही है। तो इस वजह से ये मेन रीजन है, ये चैनलिंग थी, पता है, पूरी पूरी, कि कर्मा क्लोज कराने यूनिवर्स को। बहुत सारी सोल्स लंबे लंबे समय से ऐसी पीड़ाओं में फंसी हुई हैं, और इनका हार्ट चक्र हील करना है इस लाइफ टाइम में, तो उनके उसके लिए इनका माफ करना जरूरी। इसलिए जो हम लोग रीडिंग करते हैं ना, कई बार ऐसी रीडिंग निकल के आती है कि उसका इस इंसान का इंटेंशन आपको समझाया जाता है, आपके मन में शांति आती है। नहीं तो आपको हमेशा ऐसा ही लगता है कि वो धोखेबाज है, और उसके लिए आपके मन में कर्सेस निकलते हैं। आप उसको एक डिफरेंट नजरिए से कभी ना तो समझ पाते हो ना सोच पाते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेन कारण है हीलिंग का आपके लिए। तो ऐसा मैसेज इस इंसान के लिए निकल के आ रहा है, क्योंकि इन्हें भी यूनिवर्स को हील करना है, इनके भी कार्मिक अकाउंट्स क्लोज कराने हैं, और किसी टॉक्सिक इंसान में, टॉक्सिसिटी में, तो वहां से रिलीज करना है। हो सकता है आपके लिए डेस्टाइंड हो ये इंसान, हो सकता है आपके लिए डेस्टाइंड हो, ठीक है। अब यहाँ पर ही बहुत सारे लोग ट्रिगर होते हैं थर्ड पार्टी से, तो ये आपके पास्ट लाइफ कुछ अधूरे कर्म है। तो जैसे मैंने कहा कि माफी देने के बाद, या तो माफी मांग लो या तो दे दो। जब दे दोगे तो 2 चीजें होंगी, या तो वेट या तो मूव ऑन, मतलब या तो एक्सेप्टेंस या तो मूव ऑन, जो आपको करना हो। लेकिन इतना तो आपको हील करना पड़ेगा, मूव ऑन करने के लिए भी हीलिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैसेज ये था, तो यहाँ पर वो उसी तरीके का मैसेज इस पर्सन के लिए निकल के आ रहा है कि इनको अपना क्लियर करना पड़ेगा पूरा, तभी ये यहाँ से एक अच्छी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होने के बाद निकल पाएंगे ठीक तरीके से। भले उस समय तक इस पर्सन के मन में कुछ भी क्यों ना हो, किसी के लिए भी फीलिंग्स क्यों ना हो, आप ही के लिए क्यों ना हो, रास्ते नहीं मिल रहे, ठीक है। बहुत ही ज्यादा ऐसी एनर्जी है कि इस पर्सन का मेन प्रॉब्लम क्या है, मास्क की प्रॉब्लम है। यूनिवर्स इस पर्सन सबसे ज्यादा खफा इस बात से रहते हैं, तुम मास्क क्यों चढ़ाते हो, मास्क क्यों चढ़ा रहे हो मुंह के ऊपर, तुम अपनी रियलिटी क्यों नहीं फेस करते, और तुम सच से सामना क्यों नहीं करते, सच क्यों नहीं बोलते हो। तुम क्लियर सच बोलोगे, सच बोलोगे तो वो सच आकर्षित करेगा, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स कम होगी। तुम एक चीज को छुपाने के लिए दूसरी चीज पर दूसरा झूठ बोलते हो, एक चीज पर पर्दा डालने के लिए तुम दूसरा झूठ बोलते हो, फिर फेंकते हो झूठ, फिर पर्दा डालते हो, फिर पर्दा झूठ झूठ फेंकते हो, फिर पर्दा डालते हो, फिर झूठ फेंकते हो। कहने का मतलब है कि तुम एक बार सच का सामना नहीं करते, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सच का सामना करोगे तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी, लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, ये सब भ्रम है।
ये सिर्फ डर है। इनको तुम जीत सकते हो अगर तुम सच से सामना करो। ये पर्सन क्या करते हैं, गलती करने के बाद उसको छुपा लेते हैं। तो यूनिवर्स को मेन जो प्रॉब्लम इस पर्सन से है वो ये है कि मास्क आप उतारें, और थर्ड पार्टी इस पर्सन की लाइफ में तब तक रहेगी जब तक ये इंसान अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर लेते, अपने सच को एक्सेप्ट नहीं कर लेते। जब तक ये झूठ में जीने के लिए तैयार है, परमात्मा इनको तोड़ने तैयार है। ये सोल का लेसन हो सकता है। सबको ऐसी जिंदगी नहीं मिलती, लेकिन जिन आत्माओं ने कॉन्ट्रैक्ट किए, जिनके सोल लेसन्स बन रहे हैं, उनको इसी तरह की सिचुएशन मिलेगी। ठीक है, कि आपको बार बार ऐसा कहा जाएगा कि आप ऑथेंटिक लाइफ को चूज करो, ऑथेंटिसिटी को चूज करो, ये मास्क और ड्रामा को चूज मत करो। बट आपके पर्सन जो है ये सह रहे हैं क्योंकि इन्होंने चूज कर रखा है ड्रामा और मास्क को, और यूनिवर्स कह रहा है मास्क उतार दे तो हम फ्री कर दे तुझे। मास्क नहीं हट रहा है, ठीक है। और ये पर्सन बार बार एक लेयर, मतलब एक चीज को दबाने के लिए दो और झूठ बोलते हैं, फिर एक और चीज दबाने के लिए दो और। ये नहीं सोचते हैं कि मैं यूनिवर्स को बोलूंगी परमात्मा मैं सहने तैयार हूँ, मुझसे जो पास्ट में गलतियां हो गई मैं अपने कर्म को भुगतने तैयार हूँ, आप प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो। यूनिवर्स आपकी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन आप ये कहोगे मैं एक्सेप्ट नहीं करता अपनी गलती, मैं नहीं मानता अपनी गलती, और आप और दो झूठ बोलते हो और दो बार गलत करते हो, तो फिर क्या क्या करेगा। फिर जैसे जो इंसान प्यार से नहीं समझता उसे डंडे की मार से समझता है, फिर यूनिवर्स तोड़ता है कि आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। जब आप लेसन लर्न कर लेते हो ना, तभी आपकी सिचुएशन, यूनिवर्स आपको सिचुएशन से मूव ऑन कराता है। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है। तो यस, आप यहाँ पर समझ सकते हैं इस पर्सन की स्थिति, और आप में से कुछ लोगों की अगर ऐसी स्थिति है, आपको भी समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है ऐसी परिस्थिति में। इस पर्सन की तरफ बिहेव बिल्कुल ना करें, सत्य को स्वीकार करें, ईश्वर से माफी मांगे, परमात्मा से बोले कि आप अपनी सारी कर्मों की, बुरे कर्मों की सजा भुगतने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपको इस हैंग सिचुएशन से बाहर निकाला जाए। आप अपनी हर चीज को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं, आप ऑथेंटिक होने के लिए रेडी हैं, राइट। सो ये आपके पर्सन की एनर्जी आ रही है। देखते हैं कार्ड्स आपके लिए क्या बताते हैं। बहुत सारे कार्ड्स हैं ये। डेविल, इंसान परेशान, सैटर्न इन कैप्रिकॉर्न, मैं बोल ही रही थी। 4 of Wands, 4 of Cups, Devil, Hanged, 7 of Wands, 2 of Swords. जैसे मैंने आपको बोला था गाइस कि आपके पर्सन जो हैं इनके मन में आपको लेकर फीलिंग्स हैं, और मैंने आपको बताया था डेविल कार्ड के साथ कि ये जो इंसान है इनके अंदर नकारात्मकता भी है, यानी कि कार्मिक अकाउंट है, सैटर्न की एनर्जी निकल के आई है। ठीक है, ये कार्ड बात कर रहा है कि आप ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो किसी का, ना आप किसी और को ऑफर कर सकते हो। इस पर्सन की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है कि आप चाहते कुछ और हो, होता कुछ और है आपकी लाइफ के अंदर। और ये स्थिति इसलिए बनी हुई है क्योंकि आप एक जिद्दी इंसान हो। किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी हो सकती है जो अपने आप को बिल्कुल सही मानता है, लेकिन फिर भी ना है इसके अंदर बहुत ज्यादा जिद। ठीक है, जैसे आप इस तरीके समझो, जैसे मान लीजिए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, शायद आपको ये रीडिंग अच्छे से समझ में आए कि मैंने ओवरऑल कहा क्या है इस रीडिंग में। मान लीजिए आप दो लोग पार्टनर थे, ठीक है, दोनों पार्टनर थे आप, ठीक है, आप एक दूसरे से अनमैरिड थे, एक दूसरे से मैरिज करना चाहते थे। समझिएगा इस चीज को ध्यान से। अब यहाँ पर हुआ क्या कि एक पार्टनर जो है वो मैरिज करने के लिए रेडी था, हाई वाइब्रेशन में था। एक इंसान जो है वो मैरिज करने के लिए रेडी था तो, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली का प्रेशर या कुछ ना कुछ उसके अंदर नेगेटिविटी थी, कुछ ना कुछ उसके दिमाग में चल रहा था, पक रहा था। तो उसने क्या किया कि उसने ऐसा सोचा कि वो क्लियर नहीं था, बिल्कुल 2 ऑफ शॉर्ट्स कार्ड की तरह। अब जब आप क्लियर नहीं हो, उसका मतलब है कोई कार्मिक लेसन बन रहा। कर्मा और क्या है, कार्मिक लेसन, कि आप कुछ सीखना चाह रहे हो। अगर आप क्लियर नहीं हो तो आप ये कह रहे हो कि मुझे कुछ और सीखना है, ठीक है, सीखने का इच्छा है मेरी। तो कर्मा बेसिकली, कार्मिक एनर्जी वही है जो आपने कार्मिक लेसन नहीं लर्न किया। इस पर्सन ने आपको यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया, या फिर मान लो ये पर्सन कहीं और मूव ऑन कर गया, किसी और तरफ चले गए। इच्छा नहीं थी, क्लैरिटी नहीं थी, इसीलिए चले गए। मतलब ऐसा नहीं था कि इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी कि कहीं और जाना है, नहीं, क्लैरिटी नहीं थी, और कुछ अपने दिमाग के उपज के कारण, या कुछ ओवर थिंकिंग करने के कारण, या फालतू दिमाग लगाने के कारण, या फिर ये सोचने के कारण कि मुझे तुमसे बेहतर मिल सकता है, इस कारणवश आप एक दूसरे कनेक्शन में चले गए। अब वहां पर आप
कनेक्शन में भले गए, लेकिन वहां आप एक्सपेक्टेशन लगाओगे तो एक्सपेक्टेशन शून्य होंगी, पूरी नहीं करेगा वो इंसान, क्योंकि वो लेसन देने आया है कि परफेक्ट नहीं है इस दुनिया के अंदर। अगर आपको चाहिए तो आप पहले खुद को परफेक्ट बनाए। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस पर्सन की इच्छा पूरी नहीं होगी तो क्रोध बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा तो फिर घमासान युद्ध होंगे। ऑब्वियसली बात है, डेविल की एनर्जी है तो युद्ध करवा ही देगा लोगों के साथ। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, पार्टनर, एक दूसरे को टॉक्सिक पार्टनर मिल जाते हैं तो वो कंट्रोल करते हैं एक दूसरे को, और जब उनके तुम बात नहीं मानोगे तो तुम भी क्रोध करेंगे, तो तुम क्रोध से भी नहीं मानोगे तो तुम्हारे साथ कुछ बहुत अलग तरीके की हरकतें भी कर सकते हैं, और ये कहेंगे कि तुम्हारी वजह से मैं खुश नहीं हूँ। ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट होते हैं। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तुम्हारे खुद के भीतर है, तुम्हारे खुद के अंदर इतने सारे ट्रिगर्स हैं, और उन ट्रिगर्स की वजह से तुम सामने वाले पर चीखते चिल्लाते हो, उसका सर फोड़ते हो, जबकि सच बात यह है कि सारे ट्रिगर्स तुम्हारे खुद के हैं, लेकिन उसको ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो फिर वो क्या करेगा कि एक ऐसे ही व्यक्ति के साथ लड़ते झगड़ते अपना टाइम काटेगा, जैसे मैंने रीडिंग में बताया था कैंडल वैक्स में, और तब तक होगा ये जब तक कि वो अपना लेसन लर्न नहीं कर लेता। ठीक है, चलो ये तो एक चीज हो गई कि वो लेसन लर्न नहीं कर लेता। ठीक है, मान लो अब यहाँ पर यूनिवर्स इस पर्सन से कहेंगे कि तू बहुत बड़ी परेशानी में है, तू एक टॉक्सिक पार्टनर के साथ है, चल मैं तेरी मदद कर देता हूँ। तो लेकिन तुझे पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट करना होगा कि तूने एक को पास्ट में धोखा दिया था, और उस धोखे के कारण तूने लाइफ के अंदर एक कार्मिक एनर्जी को इनवाइट किया है। अगर तू ये चीज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है और मानने के लिए रेडी है कि हाँ तुझसे गलती हुई थी, चल पूरी दुनिया के सामने मत मान, हमारे सामने मान ले कि हाँ तुझसे गलती हुई है, तूने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, तूने फेक प्रोमिस किए थे, प्रोमिस निभाए नहीं, चीट किया तूने, इस चीज को एक्सेप्ट कर ले। वो कह दे मैं नहीं मानता, वो ईश्वर के सामने इस चीज को मानने से मना कर दे, परमात्मा तुम्हें वहां से निकालने से मना कर देंगे। वो कहेंगे पड़े रहो उसी सिचुएशन में तुम, और तब तक पड़े रहना जब तक तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर लेते कि तुमसे गलती हुई थी। वो उस सिचुएशन से तुम्हें बाहर नहीं निकालेगा। और तुमने कहा कि परमात्मा मुझसे गलती हो गई, मैं भटक गया था, रास्ता भटक गया था, प्लीज मुझे यहाँ सिचुएशन से बाहर निकालो, मैं अपनी गलतियां एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, अपने डर का सामना करने के लिए रेडी हूँ, अपनी सजा भुगतने के लिए रेडी हूँ, जो होगा मैं सब कुछ सेट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मुझे ये रोज रोज की जिल्लत भरी जिंदगी नहीं जीनी, आप मुझे एक बार में सिचुएशन से फ्री करें। उसके बाद टावर मूवमेंट्स आएंगे, आपको 2-3 साल अच्छी तरीके से, तगड़े तरीके से पटका जाएगा, लेकिन उसके बाद की लाइफ सेट हो जाएगी। लेकिन अगर आपने डिनाइल मोड पे चलेगा, आपने मानने से ही मना कर दिया कि मैं नहीं मानता मेरी कोई गलती थी, तो हर दिन टॉर्चर होगे तुम, और तब तक टॉर्चर होगे जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो तुम निकल ही नहीं पाओगे सिचुएशन से, तुम जो मर्जी है कर लेना, नहीं निकल पाओगे, क्योंकि निकल इसलिए नहीं पाओगे, तुम्हारे मन में सोसाइटी को लेकर इतना फियर है कि तुम छोड़ ही नहीं पाओगे चीजों को। तुम इमेज कॉन्शियस इंसान हो, तुम सबके सामने ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि हाँ मुझसे गलती हुई थी। इमेज कॉन्शियस व्यक्ति तो सहता ही रहेगा। ठीक है, डर तुम्हारे ऊपर इतना हावी है कि तुम्हें सहने पर मजबूर करेगा, तुम निकल नहीं पाओगे और तुम दूसरे से लड़ोगे, झगड़ोगे, सब करोगे। तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं। आई होप आप उसको मैसेज को समझो कि यूनिवर्स कैसे काम करता है। यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स ये दिखा रहे हैं कि अच्छी खासी बनी बनाई स्टेबिलिटी में इस पर्सन ने क्रॉस रोड लगाया है, कि सब कुछ सेट था जैसे इस पर्सन की लाइफ के अंदर। ठीक है, और यूनिवर्स इस पर्सन को सब कुछ देना भी चाह रहे थे, लेकिन फिर भी ये पर्सन क्रॉस रोड पर चले गए। लेसन बन रहे थे इस पर्सन के, इसी को लेसन बोलते हैं। जैसे अभी कुछ समय पहले इस तरीके की एक स्टोरी मैंने सुनी थी, जहाँ पर वो पार्टनर कह रहा है वो फीमेल से, उस लड़की से, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत लंबा रिलेशन उन लोगों का रहा है और मैं तुम्हें चाहता हूँ, और वो लड़की उसके लिए बहुत कुछ कर रही है। इसके बाद भी कह रहा है कि मैं मदर की मर्जी से शादी करूंगा, या मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करूंगा। तो यहाँ पर आप जानते बूझते जा रहे हो कार्मिक लेसन लेने के लिए, तो जाओ फिर। अभी तो अगर आप फेस नहीं कर पा रहे हो सिचुएशन को, तो आगे तो प्रॉब्लम क्रिएट होनी ही होनी है, बहुत जबरदस्त प्रॉब्लम क्रिएट होनी है, और सिर्फ आपके लिए नहीं होगी, फैमिली के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये तो जानबूझ के वही बात हो गई कि ओखली में सर देना, ठीक है, या फिर कहो कि आ बैल मुझे मार, ठीक है, अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी चलाना। तो सत्य के साथ खड़े रहोगे ना, तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन में बड़े दुख आपको नजर आए, लेकिन आपको भविष्य सुनहरा होगा। लेकिन आपने शुरुआत से झूठ की लेयर्स लगाना शुरू करा, झूठ बोलने शुरू करे, या फिर झूठों का पर्दा खुलेगा तो इतने झूठ निकल के आएंगे कि आप अपनी आपसे नजर नहीं मिला पाओगे। इससे बेहतर है कि झूठ के बेसिस पर कोई रिश्ता ना तो चलाएं ना तो टिकाएं। इससे अच्छा तो अकेले रहना है। फिर तो अभी क्या था, छोटी सी गलती मान करनी थी, फिर और 10 गलती के साथ एक्स्ट्रा गलतियां मान करनी पड़ेंगी, तो कितना बुरा लगेगा, सोचो आप। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आ रहे हैं। तो ये पर्सन बहुत बुरे ट्रैप में, बहुत बुरे ट्रैप में है। ठीक है, और इस पर्सन को अगर कोई बचा सकता है तो विधाता। विधाता बचाने के लिए सबसे पहले तुमसे सत्य की मांग करेगा। अगर तुम सत्य के साथ खड़े होने तैयार हो, ईश्वर तुम्हें जरूर निकालेगा। लेकिन तुमने कहा नहीं मैं झूठ बोलूंगा, तुम तो गए फिर।
तुम तो गए। ठीक है, ये एनर्जी है। सो गाइज, ये आप लोगों के लिए रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।